उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपको आज पाइप और टंकी, नल और टंकी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूँ, जिसको आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और समझ सकते हैं कि इसको, इस तरह के जब सवाल आएंगे तो आपको कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये सवाल इतना बेहतरीन है और इतना लाजवाब है कि ये सवाल जो है आपके रेलवे ग्रुप डी में 1 नवंबर 2018 के शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। ये क्वेश्चन आने के भी चांस है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। और ये क्वेश्चन मैं अपने आप से नहीं बल्कि प्रैक्टिस सेट से करा रहा हूँ। तो इस सवाल को आप देखिए और समझिए मैं जो समझा रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखिए दिया है कि ए और सी पाइपें एक खाली टंकी को क्रमशः 60 घंटे और 48 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 24 घंटों में खाली कर सकती है। जब टंकी पूरी भरी हो और टंकी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तब टंकी का 1/3 भाग भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। अब ये सवाल देखिए क्या करना है आपको। करना ये है कि जो जो चीज़ दिया है उसको नाम लिखना है। जैसे ए दिया है ए, सी दिया है सी और बी दिया है बी, ये तो आप समझ गए। 3 पाइप है, तीनों पाइप का नाम लिख दिया। अब ए का काम है 60 घंटे में भरना, सी का काम है 48 घंटे में भरना और बी का काम है 24 घंटे में खाली करना। तो जो खाली कर रहा है उसको माइनस से दिखा देंगे और जो भर रहा है उसको प्लस से दिखा देंगे। इतना ही आपको काम करना है। इतना ही काम कर लिया। ये पहला स्टेप ध्यान देंगे कि जो पाइपें दी गई हैं और वो पाइपें टंकी को कितने घंटे में भर रही है या कितने घंटे में खाली कर रही है ये लिख दिए। तो हमने देखा कि ए 60 घंटे में खाली कर रही और भर रही है और सी जो है 48 घंटे में भर रही है, जबकि बी 24 घंटे में खाली कर दे रही है। अब करें कि उस टंकी को, भरी हुई टंकी को और तीनों माने भरी हुई टंकी को तीनों में तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो 1/3 भाग भरने के लिए कितने घंटे लगे। मतलब कहना चाहता है कि 1/3 भाग, जरा समझो 1/3, इसका मतलब क्या है कि कुल भाग कितना था 3, कुल भाग 3 है, कुल भाग 3 है और एक भाग क्या है भरा है, एक भाग भरा है। अब हमें भरना कितना है तो 2/3 भाग भरना है, बस इतना। और इसी को भरने के लिए तीनों को खोल दिया जाता है। तो तीनों को खोलने का मतलब तीनों का लसा निकालेंगे। तो 60 का लसा कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड करिए 60 का। तो 15 चौके 60 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 48 लाना है। तो 12 चौके 48, तो 12 तो हो गया, 4 कर देंगे 2 गुणे 2। अब हमें 24 लाना है तो 24 इसी में हो गया। अब इसके बाद 60 से इसमें भाग लगाएंगे तो 15 चौके 60 यानी 4 ये बच गया। 48 तो ये हो गया 16 या 48, 8 4 12 और 12 दूनी 24 और 24 दूना 48 प्लस 5 ये हो गया। अब ये 24 तो 8 लिखे 24 ये 10 हो गया। अब ये देखेंगे, अब ये देखेंगे ये 60 से तो 15 चौके 60 4 हो गया और 48 तो 16 16 48 5 हो गया और ये 24 तो 8 लिखे और 4 3 12 12 दूनी 24 ये 10 हो गया। अब इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो अब जो बच गया उसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 32 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 160। ये आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा।